हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट के फोटोशॉप की सीरीज में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिल्टर मेन्यू पार्ट 2। मतलब बाकी के जो ऑप्शन यहाँ पे बचे थे आर्टिस्टिक में ऑप्शन के बाद ब्लर, ये सारे ब्रशेस हम पढ़ने वाले हैं। सारे फिल्टर पढ़ेंगे और इनको यूज करके देखेंगे। बढ़ते हैं अपने इस क्लास में आगे, स्टार्ट करते हैं बाकी के फिल्टर कैसे यूज करे जाते हैं। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो दोस्तों, हम आ गए अपने फोटोशॉप पर और हम लोग फिल्टर मेन्यू में यहाँ तक के विकल्प पढ़ चुके थे। अब स्टार्ट करने वाले हैं ब्लर से। तो ब्लर आपको पता है, ब्लर करने से क्या होता है, इमेज हमारी थोड़ी सी ब्लर हो जाती है, नहीं धुंधली टाइप की होने लगती है। तो यहाँ पे जैसे आप ब्लर पे क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज थोड़ी सी हल्की सी ब्लर हो जाएगी, लेकिन अंतर आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। गौर से देखेंगे तो अंतर लगेगा। अगर मोर ब्लर करेंगे तो आप फिर से क्लिक कर देंगे तो अब देखिए आप थोड़ी सी और ज्यादा ब्लर हो रही है। दिख रहा है आपको? सही से दिख रहा होगा। इसी तरीके से आप ब्लर में और आएंगे तो यहाँ पे लिखा है गॉसियन ब्लर। ब्लर करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके की छोटी सी विंडो मिल जाती है। आप यहाँ से इस इमेज का ब्लर यहाँ से पिक्सल्स के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। आपको जितना ज्यादा ब्लर करना है उस हिसाब से यहाँ पे ब्लर कर सकते हो। क्लियर? तो आप यहाँ पे जितना ब्लर करना है उतना कर देंगे और यहाँ ओके कर देंगे तो उसी हिसाब से आपकी इमेज ब्लर हो जाएगी। वापस करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड करेंगे तो हो जाएगा। यही काम अगर आप कोई एरिया सिलेक्ट कर लेते, यहाँ पे इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ ब्लर पर आके और फिर से गॉसियन ब्लर करते तो आपको सिर्फ उतना ही एरिया ब्लर होता जितना आपने सिलेक्ट कर रखा है। देख रहे हैं? सिर्फ उतना ही एरिया ब्लर होगा जितना बाकी की इमेज नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज में सिलेक्शन के साथ भी फिल्टर कर सकते हो। जो भी एरिया सिलेक्ट होगी उसके अकॉर्डिंग फिल्टर हो जाएगा। इसके बाद मोशन ब्लर होता है। मोशन ब्लर में होता है कि आप ब्लर कर रहे हैं लेकिन ऐसा लगेगा जैसे इमेज आपकी मोशन में हो, मटक रही हो, है ना? जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा पिक्सल हम बढ़ा देंगे तो लग रहा है कि इस तरफ से यहाँ पे हवा आ रही है उसके राइट साइड से। तो यहाँ से आप उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ऊपर से कर देंगे तो देखिए ऊपर से ब्लर होगा, इधर से कर देंगे ट्राइंगल से, इधर से। इस तरीके से आप जो मोशन है उसकी आप स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है ना? तो यहाँ से आप इसको मोशन ब्लर कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे ब्लर में रेडियल ब्लर। रेडियल ब्लर में आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे रेडियल बना हुआ है, आप यहाँ से रेडियल ब्लर की स्टाइलिंग दे सकते हो। देखिए आपको स्पिन करना है या जूम करना है या स्पिन, यहाँ जहाँ से जैसे आपको सेटिंग लगती है उस हिसाब से आप करेंगे। यहाँ से ओके कर देंगे। इस तरीके से आप मोशन या सर्किल में ब्लरिंग कर सकते हो। अगला ऑप्शन है स्मार्ट ब्लर। स्मार्ट ब्लर में आप यहाँ पे देखिए इमेज को मैंने छोटा कर लिया है, फिट हो गई। अब आप यहाँ से इस तरीके से देख सकते हो ब्लर। आप अपने हिसाब से थ्रेशोल्ड बढ़ा सकते हो इमेज को, क्वालिटी इसकी लो हाई मीडियम जो भी रखना है, मोड आपको कैसा रखना है, एज ओनली रखना है, जिस हिसाब से आपको रखना है आप उस हिसाब से आप इसको ब्लरिंग कर सकते हो। अब देखिए इस तरीके से आप इफेक्ट आपको दिख रहा है। ओके करेंगे इस हिसाब से आपको ब्लर होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे ब्लर मेन्यू के सभी ऑप्शन। तो यहाँ से हम ब्लर के सभी विकल्प यूज करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास ब्रश स्ट्रोक। यहाँ से हम ब्रशिंग जैसी फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे ब्रश से कर बनाते हैं इमेज, वो सारे फिल्टर आप यहाँ से यूज कर सकते हो। एक एक से देख लेते हैं। पहला है ये असेंडेंट एज, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये स्टाइल आ रही है। आप इस तरीके से यहाँ के पैरामीटर्स में से कुछ भी चेंज कर सकते हो। आपको जिस तरीके से ब्रशिंग करनी है वैसे ही आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ आप ओके कर देंगे तो इमेज आपकी उस तरीके से हो जाएगी। ठीक है? इसके बाद अगला ऑप्शन है एंजल स्ट्रोक। यहाँ पे भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी चेंज करना है तो ठीक है, नहीं तो आप ओके करेंगे। इस तरीके की ब्रशिंग हो जाती है। यहाँ पे क्रॉस हैच आता है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके की ब्रशिंग होती है। यहाँ पे आप लेंथ इसकी चेंज कर सकते हैं, शार्पनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं और स्ट्रेंथ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ ओके कर देंगे तो इस तरीके से आप इमेज अपनी कन्वर्ट कर सकते हो ब्रशिंग के द्वारा। इसके बाद यहाँ पे डार्क स्ट्रोक आते हैं तो आप यहाँ पे अपनी इमेज में डार्क स्ट्रोक लगा सकते हो। थोड़ी डार्क हो जाती है, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी ना डार्क हो जाती है इमेज, ब्लैक कलर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ ओके करेंगे इस तरीके की इमेज आप बना सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे और भी बहुत सारे फिल्टर्स हैं, वो आप सारे यूज करके देख सकते हैं। यहाँ पे सभी के सभी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सिर्फ फिल्टर ही हैं सारे के सारे। इसके बाद आता है डिस्टोर्ट। डिस्टोर्ट में भी बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे डिफ्यूज ग्लो है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिफ्यूज ग्लो टाइप की कुछ चीज़ें आ जाती हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो सारी चीज़ों को। ग्लो अमाउंट भी कम ज़्यादा कर सकते हो, है ना? यहाँ पे क्लियर अमाउंट भी थोड़ा कम ज़्यादा करोगे इस तरीके से ये डिफ्यूज ग्लो में कन्वर्ट हो जाएगी इमेज। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है डिस्प्लेस का। तो अभी हमारे पास एक फाइल है जिसमें मैंने यहाँ पे बहुत सारा एपीटी इंस्टीट्यूट लिख रखा है। इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के लिए हम किसी फोल्डर में इसको कोई नाम दे देते हैं। मैंने यहाँ पे 4x1 नाम दे दिया। इसको फाइल को सेव करेंगे पीएसडी फॉर्मेट में और सेव कर देंगे।
ठीक है, अब इस फाइल को हम यहाँ से बंद कर देते हैं। इस फाइल पे वापस आते हैं और यूज करते हैं अपना डिस्टोर्ट ऑप्शन में से डिस्प्लेस। डिस्प्लेस में जैसे हम यहाँ पे सारी चीजें फिल कर देंगे या ओके करेंगे, और यहाँ से हम अपनी वो फाइल लेंगे जो हमने सेव करी थी, ये वाली, और यहाँ ओपन कर देंगे। तो देखिए वही सारी चीजें जो हमने लिखा था वो इस इमेज पे ऊपर से आ गया है। इस तरीके से हम किसी भी इमेज के ऊपर अपना दूसरा इमेज या टेक्स्ट को डिस्प्लेस कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ग्लास का। तो आप इसको यूज करके आप अपने इमेज के ऊपर ग्लास जैसा फिल्टर लगा सकते हो, जैसे इमेज के ऊपर ग्लास लगा हो, इस तरीके से आप ग्लास का फिल्टर लगा सकते हो। ऐसे ही इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे ओशियन रिपल करेंगे, तो आप इस तरीके से समुद्र जैसे वो लगा सकते हो फिल्टर, यहाँ पे जैसे समुद्र के अंदर इमेजेस डली हो। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप देख सकते हो यहाँ पे आप इस तरीके से इमेज में पोलर रेक्टेंगुलर लगा सकते हो या पोलर रेक्टेंगुलर, इस तरीके से आप कर सकते हो। देखिए बड़े अजीब अजीब टाइप के इफेक्ट्स आप लगा सकते हो। इन सबको समझ में तभी आएगा जब आप इनको खुद में प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तब समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सी सारी चीजें कर सकते हो। तो बहुत सारे हैं आप कर सकते हैं, जैसे ये वेव वाला है, वेव वाला देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी इमेज में वेव लगा सकते हो इस तरीके से। ये जो वेव ही दिख रहा है, ये तो ट्राइंगल में कर दो, ये स्क्वायर में कर देंगे। तो यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू भी देखोगे किस तरीके से इमेज दिखेगी। यहाँ से आप नंबर ऑफ जनरेशन चेंज कर सकते हो, जैसी आपको इमेज करनी है उस हिसाब से। यहाँ से वेव लेंथ वगैरह, नीचे से वेव लेंथ आप चेंज कर सकते हो, वेव की लेंथ कैसी होनी चाहिए, मतलब जो लहरें हैं वो लहरें कितनी ज़्यादा हों, तो आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉइज में। नॉइज में यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एड नॉइज, डिस्पेकल, डस्ट एंड स्क्रैचेस एंड मीडियन। तो एड नॉइज आप करेंगे तो देखिए क्या होता है। जैसे आप एड नॉइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी इमेज में डॉटेड आ जाते हैं, दिख रहे हैं बहुत सारे डॉट्स आ गए। अब यहाँ से इन डॉट्स की आप चेंज कर सकते हो, डॉट की जो कैपेसिटी है वो बड़ी है, दिख रहे हैं आपको। इस तरीके से आप डॉट्स लगा सकते हो। यहाँ पे ओके करोगे आपकी इमेज में डॉट्स बहुत सारे आ जाते हैं। इस तरीके से आप नॉइज लगा सकते हो। ये डिस्पेकल है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद है डस्ट एंड स्ट्रेचेस। डस्ट स्ट्रेचेस में हम देख लेते हैं किस तरीके से, ये इधर से ऐसे, ओके। इस तरीके से आप अपनी इमेज को नॉइज के माध्यम से डस्ट एंड स्केचेस का यूज, तब कोई ऐसी इमेज है जिसमें बहुत सारा गंदगी टाइप के दाग धब्बे लगे हैं, वो आप यहाँ से सही कर सकते हो। मीडियन से आप इसको फिर से मीडियन कर सकते हो। यहाँ से देखिए, इसको आपको थोड़ा सा ब्लर टाइप को करना है, किसी हिस्से को आपको छुपाना है, हाइड करना है, तो आप यहाँ से मीडियन से आपका इसका यूज कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है पिक्सलेट। पिक्सलेट में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये भी यूज करके देख लेते हैं। पहले है कलर हाफ टोन। कलर हाफ टोन से आप अपने चैनल यहाँ पे देख सकते हो कितना आपको रेडियस बढ़ाना है। जैसे अभी 8 है, इसको मैं अगर 20 कर देता हूँ और यहाँ ओके कर देंगे तो देखिए आपके पिक्सल की टोन इस तरीके से बढ़ जाएगी। यहाँ पे पिक्सलेट इस तरीके से बड़े बड़े पिक्सल आपको दिख जाएंगे। क्रिस्टलाइज करोगे तो यहाँ पे जो पिक्सल आएंगे वो क्रिस्टलाइज दिखेंगे, यानी क्रिस्टल टाइप में। देखिए इस तरीके से क्रिस्टल टाइप में पिक्सल आपके बन जाएंगे। इसके बाद हम ये फेसेट यूज करते हैं, तो इसमें कुछ इस तरीके से इफेक्ट्स आएंगे। ये दिख रहे हैं थोड़े से इफेक्ट्स हो गए, जैसे ब्लर टाइप का हो गया, ब्रशिंग टाइप का लग गई है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे पिक्सलेट में फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट में कुछ इमेज इस तरीके से हो जाती है। इसके बाद आता है मेजोटेंट। मेजोटेंट में कुछ इस तरीके से इमेज दिखती है। ठीक है, बहुत सारे फिल्टर हैं, आपको इनको सबको एक एक से यूज करके ही देखना पड़ेगा। मोजेक में कुछ इस तरीके की इमेज आएगी, और पॉइंटलाइज करेंगे तो आप कुछ इस तरीके से इमेज बना सकते हो। तो ये थे हमारे पिक्सलेट के सारे ऑप्शन जो हमने यहाँ पे यूज करके देख लिए। इसके बाद आता है रेंडर। रेंडर में आप यहाँ पे इफेक्ट डाल सकते हो, जैसे 3D ट्रांसफॉर्म करना है तो यहाँ पे 3D ट्रांसफॉर्म में आपके पास कुछ विकल्प हैं। यहाँ पे आप जैसे ये वाला 3D ट्रांसफॉर्म देना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप 3D ट्रांसफॉर्म यहाँ दे देंगे, बना देंगे कोई सा भी। तो इस तरीके से आपकी इमेज 3D ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ ओके कर देंगे। तो देखिए इमेज यहाँ से थोड़ी तिरछी हो गई है, दिख रही है ना आपको इस तरीके से इमेज। अभी आपको दोबारा से करके दिखाएंगे तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। यहाँ पे मैं गया तो मैंने यहाँ पे जैसे ये वाला ले लिया, अब हम इसको इस तरीके से करते हैं और इसको यहाँ ऐसे कर देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ करेंगे ओके। और अगर आपको लगाना है कोई 3D इफेक्ट, जैसे हमने यहाँ पे ये वाला लगाया, अब ये लगाया इस तरीके से, बहुत सारे आप इसमें इफेक्ट इस तरीके से डाल के ओके करेंगे। देखिए कुछ ना कुछ इफेक्ट्स यहाँ पे अलग से दिख रहे हैं। तो ये 3D इफेक्ट्स हैं, ये जब आवश्यकता पड़ती है हिसाब से आप चेंजेस अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर समझ में आपको नहीं आ रहा तो आप बताइए। इसके बाद क्लाउड्स का इफेक्ट डालना है तो आप क्लाउड्स इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद है डिफरेंस क्लाउड्स लगाने हैं तो आप इस तरीके से डिफरेंस क्लाउड लगा सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे लेंस फ्लेयर। लेंस फ्लेयर में आप लगा सकते हो कि अगर आपको लग रहा है आपके इमेज में कहीं से आपको रोशनी देनी है तो ये जो पॉइंटर दिख रहा है, पॉइंटर को जहाँ पे क्लिक कर दोगे ये उधर से इस तरीके से लगेगा जैसे यहाँ से रोशनी आ रही है।
यहाँ से आप लेंस के टाइप चेंजेस कर सकते हो, यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो कि ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा कम ज़्यादा करनी है। इस तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हो। ये बड़ी मस्त फोटो लगेगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से सूरज की रोशनी इधर पे आ रही है। इस तरीके से आप यहाँ से लेंस का इफेक्ट भी डाल सकते हो रेंडर के अंदर से। लाइटिंग इफेक्ट डालने हो तो लाइटिंग इफेक्ट भी आप डाल सकते हैं कि इमेज में आप लाइट कहाँ से लेना चाहते हो। तो यहाँ से आप लाइट इसको एडजस्ट करोगे, लाइट वहीं से उसी तरफ से आपकी इमेज एडजस्ट हो जाएगी। देखिए आपको जहाँ से इफेक्ट डालने हैं आप वहीं से इफेक्ट इसमें डाल सकते हो। आप इसको घुमाएंगे उसी तरीके से आप इसको इस तरीके से इफेक्ट डाल सकते हो। जहाँ से डालना चाहो उस तरफ से आप इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हो, भी कर सकते हो। ओके कर देंगे, प्रीव्यू आपको दिख जाएगा इस तरीके से। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ तक के ऑप्शन। अभी और ज़्यादा बचे हैं, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आगे के ऑप्शन हम पढ़ेंगे अगले ट्यूटोरियल में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।